नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, मेरा नाम अवनीश कुमार पांडे है। आज जो मैं आपके लिए इंपॉर्टेंट वैकेंसी लेके आया हूँ ये है डीआरडीओ से। जी हाँ दोस्तों, इसमें डीआरडीओ में यहाँ पर भर्ती निकाली गई है। जैसा कि आप इसमें स्क्रीन पर देख सकते हैं कि 10th पास, 12th पास और ग्रेजुएट के लिए यहाँ पर वैकेंसी निकाली गई है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको रिमाइंड कराना चाहता हूँ, ये मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है जिसको आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। इससे आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगी। दोस्तों, डीआरडीओ हर साल वैकेंसी निकालता है। उसी क्रम में इस साल भी वैकेंसी निकाली गई है जिसका फॉर्म ऑनलाइन मोड में भरा जा रहा है। इस समय इसका स्टेटस ऑनगोइंग है, यानी कि आप जाकर के इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर चेक कर सकते हैं और दिए गए लिंक पर फॉर्म भर सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर ये बताया गया है नोटिफिकेशन में क्लियर कि 1000 से अधिक आपको यहाँ पर वैकेंसी देखने को मिलेगी। अगर हम बात करें एज लिमिट की तो 18 से लेकर के 40 साल तक की युवा यह फॉर्म भर सकते हैं। यहाँ पर अगर हम टोटल वैकेंसी की बात करें तो 1800 वैकेंसी बताई जा रही है, जिसके लिए ऑल इंडिया लेवल से यहाँ पर अप्लीकेशन मांगा गया है। यानी कि आप इंडिया के किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हो, आप यह फॉर्म भर सकते हैं। आप मेल फीमेल किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, आप यह फॉर्म भर सकते हैं। यहाँ पर जो मिनिमम एज की रिक्वायरमेंट बताई गई है वो है 18 साल से लेकर के 45 साल। यहाँ पर दोस्तों जनरल को 18 से 40 साल, ओबीसी को यहाँ पर 3 साल का एज रिलैक्सेशन दिया गया है, वहीं एससी एसटी को यहाँ 5 साल का एज रिलैक्सेशन दिया गया है। अगर हम बात करें सिलेक्शन प्रोसेस की तो सबसे पहले आपका यहाँ पर टेस्ट लिया जाता है, उसके बाद इंटरव्यू राउंड कंप्लीट कराया जाता है, लास्ट में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है और इस तरह से आपका डीआरडीओ में सिलेक्शन हो जाता है। दोस्तों, अगर आपका डीआरडीओ में सिलेक्शन हो गया तो आप मान के चलिए आप महीने का 25,000 से लेकर के 60,000 तक सैलरी पाएंगे, जो कि गवर्नमेंट जॉब के लिए एक बेहतरीन सैलरी होती है। अगर हम बात करें एप्लीकेशन फीस की तो यहाँ पर आपसे कोई ज्यादा एप्लीकेशन फीस नहीं लिया जा रहा है। जनरल के लिए यहाँ पर 300 रुपया एप्लीकेशन फीस रखा गया है, वहीं ओबीसी के लिए 150 रुपया और एससी एसटी से किसी भी तरह का कोई चार्ज नहीं लिया जा रहा है। खास बात यह है कि फीमेल कैंडिडेट से भी यहाँ पर किसी तरह का कोई चार्ज नहीं लिया जा रहा है। अगर हम बात करें डीआरडीओ की वैकेंसी में पोस्ट की तो यहाँ पर आप देखेंगे कि स्टेनोग्राफर, क्लर्क, एमटीएस, असिस्टेंट, सुपरवाइजर, कंप्यूटर ऑपरेटर, केस वर्कर जैसे पोस्ट हैं जिसके लिए डीआरडीओ ने वैकेंसी निकाला है और इसका फॉर्म भरा जा रहा है। दोस्तों, अगर आप इस पेपर की तैयारी करना चाहते हैं तो उसके लिए मैं आपको बता दूं कुछ इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट जहां से यहाँ क्वेश्चन आते हैं। सबसे पहले यहाँ 4 सब्जेक्ट से मुख्यतः क्वेश्चन आते हैं, जिनमें शामिल है मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग, एप्टीट्यूड। हर एक सब्जेक्ट 25-25 मार्क्स का आता है और हम बताएं तो टोटल यहाँ पर 100 नंबर के पेपर होते हैं जिसको आपको 100 मिनट के अंदर कंप्लीट करना होता है। ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पेपर होते हैं जिसको आप बहुत ही आसानी से 3 महीने की तैयारी में आप इस पेपर को सॉल्व कर सकते हैं और एक बेहतरीन रैंक ला सकते हैं। दोस्तों, अगर आपका डीआरडीओ में सिलेक्शन होता है तो बहुत सारे अलाउंसेस आपको मिलते हैं। इसके साथ साथ कई अन्य सुविधाएं मिलती हैं जिसका आप लाभ उठा सकते हैं। इस नोटिफिकेशन में ये भी बताया गया है कि कोई भी कैंडिडेट अगर डीआरडीओ का पेपर देना चाहता है तो उसकी जो क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया है उसमें ये होना चाहिए कि वो कैंडिडेट किसी एफिलिएटेड यूनिवर्सिटी या कॉलेज से अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट किया हो, या अगर वो किसी स्कूलिंग यानी कि 12th लेवल पे यह फॉर्म भर रहा है तो उसका 12th बोर्ड मान्यता प्राप्त हो उसके राज्य सरकार या केंद्र सरकार के एफिलिएटेड स्कूल से। इसके बाद दूसरी इसमें कैटेगरी ये बताई गई है कि अगर कोई कैंडिडेट 60% से अधिक अंक लाता है अपने एग्जामिनेशन में, यानी कि जो आपने 12th के बेस पर दिया हो तो 12th में 60% से अधिक होना चाहिए। अगर आपने ग्रेजुएशन में ये एग्जामिनेशन दिया हो तो यहाँ पर 60% से अधिक होना चाहिए। अगर आप ये क्राइटेरिया फुलफिल करते हैं तो ही आप डीआरडीओ को फॉर्म भर सकते हैं। और तीसरी बात डीआरडीओ ने ये बोला है कि अगर आप रेगुलर हैं और आपने रेगुलर बेसिस पे अपने कोर्स को कंप्लीट किया है तो ही आप एलिजिबल हैं इस फॉर्म को भरने के लिए। यानी एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया में ये 3 चीज डीआरडीओ ने अपने नोटिफिकेशन में अच्छी तरह से मेंशन किया है और आपको इस चीज का ध्यान रखते हुए ही फॉर्म भरना होगा। दोस्तों, इस तरह का कुछ आपको फॉर्म दिखाई देगा जैसे ही आप ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएंगे और वहां पर एप्लीकेशन के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा जहां आपको अपनी बेसिक डिटेल फिल करनी होगी, जैसे आपका नाम, आपके पिता का नाम, गांव का एड्रेस, इसके साथ साथ आधार कार्ड नंबर, मार्कशीट पर जो आप मार्क्स गेन किए हैं उसको भी वहां मेंशन करना होगा। दोस्तों, ये सारी बेसिक डिटेल फिल करने के बाद आप नीचे नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। नीचे जैसे ही आप नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे आपके सामने एक
विंडो खुलेगा जहां पर आपको इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट अपलोड करने होंगे, जैसे फोटो, सिग्नेचर, आधार कार्ड, मार्कशीट की फोटोकॉपी वहां पर आपको अपलोड करना होगा। फिर तीसरे नंबर पे ऑप्शन आता है पेमेंट का। दोस्तों आप अपने कैटेगरी के हिसाब से यहाँ पर पेमेंट कर सकते हैं। और खास बात यह है कि जो भी कैंडिडेट SC ST या फिर OBC समुदाय से बिलोंग करते हैं उनको कास्ट सर्टिफिकेट भी यहाँ पर अटैच करना होगा, तभी आपको यहाँ पर अप्लीकेशन फॉर्म में छूट मिलेगी। इसके अलावा आपके सिलेक्शन प्रोसेस में भी आपको इसका फायदा मिलेगा, इसलिए आप अपने कास्ट सर्टिफिकेट को अटैच करना बिल्कुल न भूलें। दोस्तों इस तरह से आप DRDO का फॉर्म भर सकते हैं। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आ रही हो, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। धन्यवाद साथियों।